हेलो एवरीवन, आज हम जेई मेंस 2023 मैट्रिक्स से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मैट्रिक्स ए है और ए इनवर्स का वैल्यू कुछ एक्सप्रेशन में दिया गया है ना। आप देख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू समथिंग, अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए मैट्रिक्स दे रखा है तो ए इनवर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है तो इसके लिए मुझे एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हम इजीली दिस माइनस दिस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा 10 - 5 लैख। अब बात अटकती है एडजॉइंट पे। ध्यान देना, एडजॉइंट में आपको डायरेक्ट लिखना बता रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट को आप इंटरचेंज करो जी। क्या करना है आपको, इंटरचेंज करो। तो ये हो जाएगा 10 और 1। और इनके ये वाले नॉन डायगोनल का आप साइन चेंज कर दो। ये 2/2 के लिए ही वैलिड है ना, आप 3/3 पे ऐसा नहीं कर सकते। जनरली आपको 2/2 में ही ये चीजें पूछेंगे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर आ गया, राइट। बस, तो ए इनवर्स को हम लिख लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/10 - 5 लैम्डा, है ना। 10 - 5 - लैम्डा और 1, राइट। ये आ गया ए इनवर्स का वैल्यू। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो 10/10 - 5 लैम्डा -5/10 - 5 लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 10 - 5 लैम्डा 1/10 - 5 लैम्डा। ये आ गया हमारा ए इनवर्स का वैल्यू। ये किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है अल्फा ए। ए का वैल्यू लिख लो 1 - 5 लैम्डा 10 प्लस बीटा टाइम्स बीटा टाइम्स आई 1001। ठीक है। अब हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो कभी ये बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है तो उसका इंटू करोगे तो ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक स्टेप और रिड्यूस कर ली। अल्फा का इंटू करोगे इस मैट्रिक्स में तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे 5 अल्फा, लेमडा अल्फा और 10 अल्फा आ जाएगा। यहाँ से लेमडा हटा लेते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, है ना, तो इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकता हूँ। अल्फा देखो, ऐड करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, यहाँ से आएगा 5 अल्फा, यहाँ से आएगा लेमडा अल्फा, यहाँ से आएगा 10 अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देना, और ये और ये दोनों इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 10/10 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -2। जल्दी से पुट कर लेते हैं, -2 रख लेते हैं। तो मैं इसकी जगह पर सीधे डायरेक्टली -2 रख रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा राइटिंग वर्क ना करना पड़े। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसको आप देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2/2 माइनस लैम्डा इक्वल टू -2। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे और इसको हम राइट साइड में लेके अगर जाएंगे तो आएगा लैम्डा -2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया 3, राइट। लैम्डा का वैल्यू आ गया 3। अच्छा, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये और ये बराबर होंगे, तो यानी कि 5 अल्फा इज इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं, -5/10 - 5 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 3 आई तो इसको लिख सकते हैं 15, है ना। इसको यहाँ पे रखने पर रख दिया 15। तो ये हो गया -5/-5, यानी कि 1 हो गया। यानी कि 5 अल्फा इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो गया 1/5। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, तो आप क्या करिए, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो बीटा इज इक्वल टू होगा -2 -1/5। तो ये हो जाएगा -11/5। वैल्यू हमें किस एक्सप्रेशन का निकालना है वो हम लिख लेते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू 1/5, तो 4 × 1/25 प्लस बीटा का वैल्यू 11/5, 121/25 प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू है
3 का स्क्वायर यानी कि 9। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं, तो इसको मैं ज़्यादा स्टेप वाइज नहीं लिख रहा हूँ। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 4/25 और 121/25 करोगे तो 125/25 +9। खच खच उड़ा दिया। 25×5 = 125, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 + 9 का वैल्यू होता है 14। तो यही इसका आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो इसका आंसर जो है वो 14 ही है। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।